हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रैक्टिव क्लासेस। मेरा नाम है कृतिका और मैं आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें हमारी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पेपर है हमारा 2019 का। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल। तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन करना है कम्युनिकेशन एंड हमें बताने है कि हमें क्यों जरूरत होती है कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन होता क्या है, तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम्युनिकेशन होता है किसी भी हम अपनी बात को, जैसे आप और मैं वार्तालाप कर रहे हैं, जैसे कोई भी हमारा एक इंसान, चलिए हम मान लेते हैं कि कोई भी एक मैसेज दूसरी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है, ये हो गया हमारा सेंडर, ये हो गया रिसीवर और ये मैसेज ट्रांसफर कर रहा है। क्या मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, तो ये होता है कम्युनिकेशन। क्या हम इसको अपने वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हैं, अगर मैं आपको इजी वे में बताऊं कि कम्युनिकेशन होता क्या है, किसी भी दो जनों का, जैसे दो जने वार्तालाप कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन है हमें ट्रांसफर करनी है आपको, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, हम आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, ये होता है कम्युनिकेशन। और ये कई कई तरीकों से होता है कम्युनिकेशन। ओरल होता है, जैसे बोल के कम्युनिकेट करना, किसी से हम मीटिंग चल रही है, जैसे हम मीटिंग करते हैं ऑफिस में ऐसे नॉर्मली, तो क्या होता है ये ओरल कम्युनिकेशन। ये हमारे रिटन भी होता है, रिटन में क्या होता है, ईमेल्स वगैरह जो लिखे जाते हैं वो होती है हमारी रिटन कम्युनिकेशन। क्या होती है ये, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्लियर। मैंने आपको बताया रिटन कम्युनिकेशन होते हैं और ओरल कम्युनिकेशन होती है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में हमारी ओरल कम्युनिकेशन आती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन लिखना, कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आएगी तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कम्युनिकेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एन आइडिया, नॉलेज या कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। चलिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, क्या है, ठीक है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, क्या प्रोसेस है हमारा कम्युनिकेशन हमारा प्रोसेस है ट्रांसफर करने का ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन। कुछ भी हो सकता है, मतलब हम कुछ भी आपको कोई नॉलेज दे रहे हैं, कोई आइडिया दे रहे हैं, कोई फीलिंग शेयर कर रहे हैं, कुछ भी हम एक जने से दूसरे जने को बोल रहे हैं, ये सब क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, क्या हो गया, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, क्या हम ये भी लिख सकते हैं, एन आइडिया, क्या, ट्रांसफॉर्मिंग एन आइडिया, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और क्या, फीलिंग्स। ठीक है, ये फीलिंग्स या न्यूज, कोई भी न्यूज फ्रॉम वन टू अनदर, ये होती है हमारी वन सोर्स टू अनदर, या ये भी बोल सकते हैं वन टू अनदर पर्सन, या वन टू अनदर सोर्स। ओके, ये हो गई हमारी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। ठीक है, और मैं बताती हूँ, ये तो मैंने बताया कि जो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में बताया कि कम्युनिकेशन होता क्या है,
क्या होता है कम्युनिकेशन? ट्रांसफर करना किसी भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी आइडिया, उसको, नॉलेज को, अपनी फीलिंग को, न्यूज को शेयर करना किसके थ्रू? वन टू अनदर सोर्स, एक से दूसरे सोर्स को, ठीक है। फिर मैं बताती हूँ जो हमारा वर्ड है कम्युनिकेशन, ये आया कहाँ से है, ठीक है। फिर लिखते हैं, इसके आगे से लिख देते हैं, यहाँ पे खत्म है हमारा फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट लिखते हैं द वर्ड, कौन सा वर्ड? कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन, कहाँ से आया हमारा कम्युनिकेशन वर्ड? हमारा ये लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर, वहां से आया है हमारा कम्युनिकेशन वर्ड, ठीक है। तो ये आता है द वर्ड कम्युनिकेशन इज derived from क्या? derived from, पूरा लिख देती हूँ मैं, derived from, कौन से वर्ड मैंने बताया? लैटिन वर्ड है हमारा कम्युनिकेयर, लैटिन वर्ड, कौन सा वर्ड? कम्युनिकेयर। मैं आपको ब्रैकेट में करके लिख देती हूँ, कम्युनिकेयर। और इसका मीनिंग क्या होता है? किसी भी हमें, इसका मीनिंग यही होता है प्रोसेस, जो प्रोसेस जो ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन, आइडिया, नॉलेज एक्सेट्रा, मतलब कुछ भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक से दूसरे सोर्स में, तो ये होता है हमारा कम्युनिकेशन। और इसका मीनिंग भी कम्युनिकेयर का मीनिंग भी हमारा यही है, ठीक है। अब इसके आगे हम कंप्लीट करेंगे अपना सेंटेंस। विच मीन्स क्या होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? विच मीन्स क्या मीन्स है? शेयर करता है नॉलेज को, विच मीन्स टू शेयर नॉलेज, an idea, feelings, एक मिनट रुकिए। ठीक है, हाँ, आइडिया, फीलिंग, न्यूज एक्सेट्रा, ये हो गई हमारी कम्युनिकेशन। को हम डिफाइन करने के लिए आएगा तो हम इतना लिखेंगे, इतना इनफ होगा हमारे लिए। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो इसमें हमें पहले तो बताया हमने डिफाइन करने के लिए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से देखिए हमारा 1.5 नंबर का इतना आता है। और इसकी नीड जो हम बताएंगे वो नेक्स्ट हमारे 1.5 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। तो इतना इनफ है, और आप इसको थोड़ा अच्छा लिखेंगे, हाईलाइट करके लिखेंगे, जैसे ये कम्युनिकेशन लिखा है मैंने। अब मैं डिफाइन क्या कर रही हूँ, जो भी हम अपने क्वेश्चन में डिफाइन कर रहे हैं उसको हाईलाइट करके लिखिए, उससे जो हमारा एग्जामिनर होगा उसको अच्छा, हमें अच्छे इजीली और मार्क्स देगा वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन। अब हम करते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे हम? रिक्वायरमेंट्स ऑफ, इसी के अंदर है ये, रिक्वायरमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि हमारे क्या रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। ये हाईलाइट कर देना आप, रिक्वायरमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले जो हमारे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को, हमें रिक्वायरमेंट होती है 3 चीज की, ये याद रखिए। और इसको आप जब भी लिखोगे हाईलाइट करके लिखोगे आंसर में अपने, क्या है? एक सेंडर, क्या सबसे पहले लीजिए, एक सेंडर, मैसेज और रिसीवर। क्लियर? तो लिख देती हूं मैं, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन नीड्स, किसकी नीड्स 3 रिक्वायरमेंट, नीड्स 3 रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन सी हम लिखेंगे यहाँ पे? फर्स्ट है सेंडर, मैंने बताया आपको, फर्स्ट है सेंडर। सेंडर कौन होते हैं? जैसे हमें कोई भी, देखिए मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगी।
जो अपनी नॉलेज यूज करके ट्रांसफर कर रहा है वो, मतलब कि कोई भी जैसे एक जना यहाँ मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मैं हो गई सेंडर, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो मैं हो गई सेंडर, ठीक है। मैसेज क्या होता है, जो हमारा, मैं आपको एक जो लिखा हुआ है मैं वो बताती हूँ, इट इज क्रिएटेड बाय सेंडर। जो मैसेज जो होता है, फिर मैंने बताया सेंडर के बाद आएगा मैसेज, मैसेज जो होता है वो क्रिएट किया जाता है सेंडर से, और रिसीव करता है हमारा रिसीवर। क्या रिसीव करता है? रिसीवर। और रिसीवर कौन हो? आप। तो ये हो गया हमारा मैसेज। मैसेज के सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, सेंडर, फिर मैसेज और फिर रिसीवर। सबसे पहले सेंडर में लिखेंगे हम, 3 पॉइंट्स बताए मैंने, तो हम फर्स्ट लिखते हैं he uses his knowledge, he uses his knowledge, ठीक है, and skill to develop message, and skill to develop message। इतना क्लियर है कि सेंडर क्या होता है? सेंडर यूज करते हैं अपने नॉलेज को और डेवलप करते हैं मैसेज। क्लियर? फिर हम पढ़ते हैं रिसीवर क्या है। मैंने बताया आपको 3 होते हैं हमारे रिक्वायरमेंट्स कम्युनिकेशन के, सेंडर, रिसीवर और मैसेज। रिसीवर में क्या, रिसीवर का क्या काम होता है? ही डिकोड्स द मैसेज, ये डिकोड करता है मैसेज, तो ये लिखेंगे सबसे पहले हम, ही डिकोड्स, एक मिनट रुकिए, he decodes the message, कितना बताया? he decodes the message and sends feedback to sender, and sends feedback to sender। ये हो गया रिसीवर। रिसीवर का काम है, क्या काम है रिसीवर का, कि जो भी हम मैसेज भेजते हैं पहले उसको डिकोड करें। डिकोड से मतलब है यहाँ पे जो हम आपको, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम डिकोड कर रहे हैं, डिकोड का मेन वर्ड मतलब डिकोड होता क्या है, मैं आपको ये बताती हूँ डिकोड होता क्या है। डिकोड होता है कोई भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप उसको समझ रहे हो, डिकोड कर रहे हो, समझने का मतलब है डिकोड कर रहे हो, ये होता है डिकोड। तो ये जो हम इंफॉर्मेशन सेंडर रिसीवर को देगा, वो उसको पहले तो डिकोड करेगा, समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। समझने के बाद उसको क्या समझ में आया, जैसे आपने पढ़ा, आपको समझ आया, बहुत अच्छे से समझ आया, आप हमें कमेंट करके वापस बता रहे हो, तो ये क्या हो गया, फीडबैक कर रहा है सेंडर को। सेंडर कौन है यहाँ पे? मैं, ठीक है। ये हो गया हमारा he decodes the message and sends feedback to sender। नेक्स्ट है हमारा मैसेज। 3 सोर्स थे, तो नेक्स्ट है हमारा मैसेज। मैसेज क्या होता है? इट्स क्रिएटेड बाय, इसको बनाया जाता है किसके द्वारा? इट क्रिएटेड बाय सेंडर, सेंडर के द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है और ट्रांसफर किया जाता है रिसीवर को, ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। क्लियर? ये इसमें रिक्वायरमेंट्स है हमारे रिक्वायर कम्युनिकेशन, जो हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, वो है ये 3, और ये हमारा कम्युनिकेशन के कि हमें डेफिनेशन आए, डिफाइन करने के लिए आया कम्युनिकेशन, तो हम ये लिखेंगे। तो जल्दी से आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट करेंगे, जल्दी से नोट करिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, जल्दी से आप करिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। सबसे पहले पढ़ देती हूँ मैं, आप समझिए कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द एडवांटेजेस ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हमें डिफाइन करने हैं एडवांटेजेस। पॉइंट आउट मतलब हमें पॉइंट्स में बताने हैं, पॉइंट आउट से मीनिंग है पॉइंट आउट करने हैं हमें एडवांटेजेस की हमारे ओरल के स्पोकन कम्युनिकेशन और रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो मैं इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया, हमें एडवांटेज बताने हैं। क्या बताने हैं आपको, एडवांटेजेस बताने हैं। तो हम करते हैं स्टार्ट। एक मिनट रुकिए। सेकंड पार्ट है ये। चलिए मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन करा देती हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देती हूँ एडवांटेजेस ऑफ, हेडिंग डाल देती हूँ। आप उसी से समझ जाना कि क्वेश्चन क्या है, कि हमें एडवांटेजेस डिफाइन करने हैं, पॉइंट आउट करने हैं। सबसे पहले स्पोकन कम्युनिकेशन के, स्पोकन कम्युनिकेशन। तो सबसे हमें एडवांटेजेस बताने हैं इसके। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या होता है कि हम बेसिकली 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पता है। तो अगर हम दोनों क्वेश्चंस में हमें डिफाइन करने हैं 2 के। ये सुनिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए पूरा, कि हमें डिफाइन करने हैं 2 के, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसके पॉइंट्स देने होंगे। कि अगर हमारा 3 नंबर में है तो हम तीन पॉइंट लिखेंगे दोनों में, तो हो जाएगा। ठीक है, इनफ होगा हमारे लिए। तो सबसे पहले हम इसका एडवांटेज लिखते हैं 1, क्या, लिटरेसी इज नॉट रिक्वायर। जब भी हम स्पोकन कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या होता है, स्पोकन कम्युनिकेशन होता है आमने सामने अगर हम बोल रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, इट इज लिटरेसी इज नॉट रिक्वायर, इज नॉट रिक्वायर्ड। कि हमें लिटरेसी, साक्षरता, लिटरेसी से क्या मतलब है कि हमें अगर हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्पोकन मतलब बोलकर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा ही हो, दूसरा जो भी पर्सन है हमारा वो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। तो यही है इसका मेन, कि लिटरेसी, क्या, एक मिनट, लिटरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, ये मैंने आपको बता दिया कि इससे क्या मतलब है हमारा, कि अगर हमें किसी से बात करनी है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी है, सामने वाला जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा ही हो। ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं करता, मतलब कोई भी हमारी इतना ध्यान से, मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ ये समझने की कोशिश करिए कि लिटरेसी मतलब साक्षरता जरूरी नहीं होती, रिक्वायर्ड नहीं होती स्पोकन कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इट इज वेरी फास्ट। कि जो हमारी स्पोकन कम्युनिकेशन है, जैसे में को मीटिंग वगैरह होती है तो ये फास्ट होती है, मतलब हम कम्युनिकेशन जल्दी होती है हमारी अकॉर्डिंग टू। अगर हम देखिए जैसे रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मानिए हम रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी को हमने मैसेज सेंड किया, नॉर्मली हम व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर रहे हैं और वो मतलब बहुत ज़रूरी है। अगर दूसरे जो पर्सन है वो बिजी हुआ, उससे नहीं देखा, तो ये स्लो प्रोसेस में आ जाएगा। किसमें, स्लो प्रोसेस में। और जबकि हमारा स्पोकन है, तो जब हम मीटिंग, जैसे मैं आप बताती हूँ आपको कि रिटन स्पोकन में कम्युनिकेशन में क्या होगा कि जैसे हम मीटिंग में हैं तो हम एक जना बोल रहा है, सब सुन रहे हैं, एक जना बता रहा है, अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है मानिए, तो वो दूसरे सुन रहे हैं।
तो ये क्या हो गया, उससे बहुत जल्दी उस चीज को समझ रहे हैं। जितना हम लिखे हुए को ना पढ़कर ओरली जितना समझ रहे हैं वो जल्दी होता है, ये आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, इमीडिएट फीडबैक इज गिवन। इमीडिएट मतलब जल्दी हमें फीडबैक मिल जाता है, तो हम लिखेंगे क्या, इमीडिएट फीडबैक हमें किस स्पोकन कम्युनिकेशन से जल्दी से हमें फीडबैक मिल जाता है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। नेक्स्ट मैंने बताया इसमें हम 3 लिखेंगे, इट्स इनफ, इतना काफी है हमारे 3 क्वेश्चन के लिए, 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसमें हमें 2 के करने हैं ना, तो दोनों के बराबर अगर हम 3-3 करेंगे तो ये हमारे इनफ होंगे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया फर्स्ट। अब हमें एडवांटेजेस करने हैं रिटन कम्युनिकेशन के। एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, क्लियर। अब हमें एडवांटेजेस बताने हैं रिटन कम्युनिकेशन की, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं हमारे रिटन कम्युनिकेशन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट, देयर इज अ चांस ऑफ रिवीजन। यहाँ पे हमारा जो रिटन कम्युनिकेशन में चांस होता है हमारा रिवीजन करने के लिए, जब भी कोई हम मैसेज सेंड कर रहे हैं डिलीवर करने, उससे पहले हम रिवीजन की, जो भी हम मैसेज सेंड कर रहे हैं उससे पहले हम उसको रिवाइज कर सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन में। जबकि जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है उसमें ऐसा नहीं होता, जो भी हमें बोलना होता है इमीडिएट जल्दी बोलना होता है, ठीक है, हमें तुरंत आंसर देना होता है उसका। ये नहीं कि हम सोच रहे हैं पहले रिवाइज कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसमें हमें तो थोड़ा टाइम मिलता है, तो हम लिख सकते हैं इसको, देयर इज अ चांस, देयर इज अ चांस टू रिवाइज, क्या रिवाइज, रिवीजन लिख सकते हैं हम, रिवाइज नहीं रिवीजन, ठीक है। रिवीजन किस बिफोर, क्या चांस होती है रिवीजन करने के बिफोर डिलीवरिंग मैसेज, मैसेज को डिलीवर करने से, डिलीवरिंग द मैसेज, मैसेज को डिलीवर करने से पहले, डिलीवरिंग द मैसेज, क्लियर। ये हो गया हमारा रिटन कम्युनिकेशन का फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड है, इट इज हेल्प टू डील इवन इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन है ये हमारा हेल्प करता है हमें डील करने के लिए, सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारा, डील करने के लिए, डिफिकल्ट सिचुएशन को ऐसे समझे कि हमें डिफिकल्ट सिचुएशन को डील करने के लिए हेल्प करता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। तो अब इसको हम पॉइंट्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज हेल्प, इट इज हेल्प टू डील even in difficult situation and in difficult situation, क्लियर। ये इसका हमारा सेकेंड एडवांटेजेस हो गया। थर्ड है हमारा एडवांटेज, क्या कि इट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड। हाँ, हम रिटन कम्युनिकेशन को फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए उसको हम लिख कर रखेंगे, जैसे कोई भी रिकॉर्ड है उसको हम लिख कर रखेंगे तो वो हमें फ्यूचर में भी काम आएगा। जैसे हम फाइल्स रखते हैं बहुत सारी, तो अगर हम उसको हम रिटन में लिख कर करेंगे तो हम उसको फ्यूचर में भी सेव करके रखेंगे और वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। अकॉर्डिंग टू हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है, हमने क्या प्रेजेंट किया, ये हम बोलने के बाद थोड़ी देर, मतलब थोड़े दिनों बाद ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने कैसा प्रेजेंटेशन दिया था। चलो हमने किसी चीज का आंसर दिया हमने और हम भूल चुके हैं, भूल जाएंगे, हम थोड़े दिनों बाद भूल जाएंगे बिल्कुल। अगर हम उसको लिख कर रखेंगे
तो हमें वो याद आएगा, जब हमें उसकी नीड होगी तो हम उसको रिवाइज करेंगे, हमें तुरंत याद आ जाएगा, तुरंत याद आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड एडवांटेज। क्या इट कैन बी यूज्ड फॉर, इट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड, फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए यूज कर सकते हैं हम रिटन कम्युनिकेशन को। तो सेकंड 3 मार्क्स के लिए इतना इनफ है कि अगर हमें एग्जामिनर 3 पॉइंट्स पे लिखे तो हमें 3 मार्क्स दे देगा। तो इतना हम जल्दी से करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका थर्ड पार्ट। चलिए नोट डाउन करिए। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं। क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर टू कम्युनिकेशन, पॉइंट आउट सम बैरियर इन कम्युनिकेशन। हमें बैरियर हमें बताना है कि हमारे बैरियर टू कम्युनिकेशन होता क्या है, कि कैसे हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर आते हैं, बाधाएं आती है, ये बताना है हमें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी सेम 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 आते हैं, मतलब हमें क्वेश्चन पेपर में 5 गिवन होते हैं, हमें 3 करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख देती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय, सी पार्ट ए, व्हाट डू यू मीन बाय barrier to communication, point out some barrier in communication, barrier in communication। तो हमें बताना है बैरियर टू कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको पहले समझाती हूँ क्या होता है बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये होता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। क्या होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो हमारा इफेक्टिव टूल, जैसे हमें कोई इफेक्टिव टूल शेयर करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कम्युनिकेशन में, और उसमें हमारी कोई बाधा आ रही है, जैसे कि हमारे कोई नॉइज हो रही है। जैसे मान लीजिए इसमें ये भी एक्सप्लेन करना है ना कि हमारे क्या क्या बैरियर होते हैं, क्या क्या बाधाएं हो सकती है हमें कम्युनिकेशन करने के लिए। नॉइज, जैसे हम अगर मान लीजिए हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज हो रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, तो क्या होगा, हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये इसकी बैरियर होगा। क्या होगा, बैरियर होगा कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बाय पासिंग, जिससे पासिंग के थ्रू हमारे बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर कोडिंग। अगर हम किसी भी कम्युनिकेशन में जो भी हमें कोडिंग करनी है, जैसे मैंने आपको कुछ बताया, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है दूसरे पर्सन को कुछ बता रहा है या कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बता रहा और हमें आया ही नहीं समझ में, हमें आएगा ही नहीं फिर तो, जब हमें जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन को नहीं समझा पाएगा। कैसे, अगर वो प्रॉपर वे में उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, उसको हाफ इंफॉर्मेशन देगा, तो वो कैसे होगी, कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं पाएगी फिर ठीक से। तो ये क्या होगा, ये हमारे बैरियर है। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसकी बताती हूँ बैरियर टू कम्युनिकेशन। पहले
बैरियर टू कम्युनिकेशन। क्या है ये? इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है हमारा बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये क्या है? हमारा इफेक्टिव टूल है। क्या है ये? इट इज अ इफेक्टिव टूल टू शेयर इंफॉर्मेशन। क्या ये हमारा इफेक्टिव टूल है शेयर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, कोई भी मैसेज शेयर करने के लिए, जो भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जो भी हम जो चेंज मतलब जो ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसके लिए हमारा क्या ये शेयरिंग टूल है एक। ठीक है, तो हम लिखेंगे लाइन, इसके आगे से लिख देते हैं, इट इज शेयरिंग टूल ऑफ। क्या है? शेयरिंग टूल ऑफ, सॉरी ये है इफेक्टिव टूल शेयर करने के लिए। क्या है? इफेक्टिव टूल शेयरिंग करने के लिए। इट इज इफेक्टिव टूल ऑफ शेयरिंग, क्या शेयर करने के लिए? शेयरिंग इंफॉर्मेशन एन आइडिया। क्या? एन आइडिया, नॉलेज, फीलिंग्स एक्सेट्रा। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट है, समटाइम इट इज फील्ड बाय द स्पीकर एंड लिसनर डज नॉट अंडरस्टैंड हिज पॉइंट क्लियरली। तो हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जो हमने सेंडर ने कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन दिया है, तो जो लिसनर कैसा होगा, मतलब कौन होगा लिसनर? जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, मैं कौन हो गई? स्पीकर, आप लिसनर हो गए। तो मैंने आपको कुछ भी समझाया, लिसनर को समझ में नहीं आया, है, तो वो क्या है? बैरियर हो गया। ये भी हमारे कम्युनिकेशन के लिए, कि हमें कम्युनिकेशन करने में प्रॉपर मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया, तो भी ये बैरियर में ही आएगा, बैरियर टू कम्युनिकेशन में। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? sometimes it feels by किसके द्वारा? बाय स्पीकर। जैसे स्पीकर ने कुछ मैं स्पीकर हूं, कि स्पीकर ने जो आप लिसनर को बताया वो समझ में नहीं आया, तो ये भी हो गया हमारा बैरियर। तो इसका सिंपल वे में मीनिंग यही है कि समटाइम इज फेल्ट बाय स्पीकर, बाय द स्पीकर, द listener, speaker by the listener does not understand his or her points। ठीक है, his or her points। क्लियर मतलब उसको पॉइंट क्लियरली उसको समझ में नहीं आए। तो ये भी किसके द्वारा हो सकता है? कि स्पीकर के द्वारा, जो भी हम लिसनर है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है उसके पॉइंट्स को जो स्पीकर ने लिसनर को बताए हैं। ये क्या हो गए? क्लियर नहीं हुए, तो ये भी बैरियर टू कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, लिखेंगे हम, दस मे बी ड्यू टू एनी इंटरफेसेस और एनी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ये किसके द्वारा और हो सकता है? दस मे बी किसके द्वारा हो सकता है? कि हमारा कोई भी इंटरफेरेंस हो जाता है। जैसे कोई भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरा आके हमारी बात में कुछ भी इंटरफेरेंस करने लग जाए, कुछ भी आके बीच में कुछ भी बोलने लग जाए, तो हमारे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे दो जने,
मतलब हम दोनों कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे तो ये क्या होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा किसी भी अदर ऑब्जेक्ट का, या फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है कम्युनिकेशन के दौरान। तो ये हमारा बैरियर टू कम्युनिकेशन होता है। इस पॉइंट को लिखेंगे हम। दस मे बी ड्यू टू एनी इंटरफेरेंस और any disturbance ड्यूरिंग कम्युनिकेशन के दौरान, ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ये क्या हो गए हमारे, क्या कि हमारे जो बैरियर टू कम्युनिकेशन है वो किसके द्वारा हो सकता है, किसके इंटरफेरेंस करने के, कोई भी हम इंटरफेरेंस कर देता है, इंटरफेरेंस हो जाता है तब, या कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाती है हमारी कम्युनिकेशन के दौरान, या फिर इंटरफेरेंस। दोनों वर्ड आप ये याद रखिए, इन दोनों में, इस पूरी लाइन में मतलब, तो ये कम्युनिकेशन में ड्यूरिंग कम्युनिकेशन होती है, तो ये हमारे बैरियर टू कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये जो हमारी फाइनल मतलब जो फाइनल हम इसकी लैंग्वेज मतलब इसको एक वर्ड में बोलेंगे ना, तो कैसे बोलेंगे कि जो हमारी डिस्टर्बेंस हो रही है कम्युनिकेशन के दौरान, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो हम इस लाइन को लिखेंगे, दीज डिस्टर्बेंस, क्या, दीज डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, बैरियर टू कम्युनिकेशन। और यही हमें बताना था। ठीक है, यही हमें डिफाइन करना था। तो ये होता है इतना। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको पॉसिबल रीजन, इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, बैरियर टू कम्युनिकेशन के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। तो आप इसको हाईलाइट करके लिख देना, रीजंस, ये लिख दीजिए, पॉसिबल रीजन। ठीक है, पॉसिबल रीजन ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये आप हाईलाइट करके लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, नॉइज। क्या है, नॉइज। शोर की वजह से हमारे कम्युनिकेशन, हमारे स्पोकन कम्युनिकेशन में, या ओरल कम्युनिकेशन बोल सकते हो आप, उसमें अगर हमारी नॉइज हो रही है तो जो भी हमें कम्युनिकेशन कर रहा है, जो भी दो जने कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आएगी, हम उसको नहीं समझ पाएंगे। जो स्पीकर है वो लिसनर की बात को समझ नहीं पाएगा, लिसनर समझ नहीं पाएगा स्पीकर की बात को। ठीक है, तो ये आएगा हमारा नॉइस, हमारे जो रीजन होगा उसमें। सेकंड लिखेंगे हम इम्प्रॉपर कोडिंग, कि अगर कोई हमें ठीक से कोडिंग, मतलब यहाँ पे इम्प्रॉपर कोडिंग से क्या मतलब है कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी दे रहा है, हमें कोई भी, जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन कोई ट्रांसफर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, वो होती है कम्युनिकेशन। और इम्प्रॉपर कोडिंग से यहाँ पे मीनिंग क्या है कि अगर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो हमारी प्रॉपर नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, तो वो क्या होगी, बैरियर टू कम्युनिकेशन आ जाएगा हमारा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम पुअर लिसनिंग स्किल। अगर हमारी क्या होगी, पुअर लिसनिंग स्किल होगी, तो हमारा बैरियर टू कम्युनिकेशन आएगा ही आएगा। क्या होगा, बैरियर कम्युनिकेशन, ये तो रीजन है ही। अगर हमारा प्रॉपर लिसनिंग
प्रॉपर लिसनिंग होगी, सॉरी पुअर लिसनिंग स्किल्स होंगे। अगर हमें सुनने की आदत ही नहीं है, सामने वाले की बात हम सुनना ही नहीं चाहते, तो हमारी क्या होगा, क्या होगा, ये तो हमारे रीजन है ही, बैरियर टू कम्युनिकेशन तो हो गई फिर। ठीक है, समझ आया आपको? पुअर लिसनिंग स्किल। नेक्स्ट है हमारा क्या, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, ये भी हमारा रीजन होगा बैरियर टू कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिए 4 पॉइंट, एक और लिख लीजिए, बाय पासिंग, बाय पासिंग, ये भी हमारा रीजन है बैरियर टू कम्युनिकेशन का। 5th है, मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट है नॉइज, सेकेंड है इम्प्रॉपर कोडिंग, थर्ड है पुअर लिसनिंग स्किल, 4th है फिजिकल डिस्ट्रैक्शन और 5th है बाय पासिंग। तो हो गए हमारे रीजन, पॉसिबल रीजन हो गए हमारे। अगर आपको और लिखने हैं तो मैं इसके आगे और लिख देती हूँ, क्या है हमारा क्रिटिकल, हाँ क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी हमारी हो सकती है। अगर हम किसी भी कम्युनिकेशन को कुछ ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं या हम कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी उल्टा सीधा सोच रहे हैं, तो हमारे जो कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर जरूर आएगा। क्योंकि हमें जैसे ओरल कम्युनिकेशन में हमें इमीडिएट आंसर देना होता है, जैसे हमने कुछ भी, आप टीचर जैसे क्लास में पढ़ा रही है, तो जैसे आपसे पूछा और आप कुछ और सोच रहे हो, तो ये आप जवाब नहीं दे पाओगे ना टीचर को, तो यही होगा क्या, क्रिटिकल, क्या होगा, एक मिनट, लिख देती हूँ यहाँ पे, क्रिटिकल थिंकिंग। तो इस क्वेश्चन में इतना ही आएगा। चलिए इतना नोट करिए, मैंने पॉइंट आउट कर दिया हमारे सम बैरियर इन कम्युनिकेशन, जो कि है पॉसिबल रीजन ऑफ कम्युनिकेशन। इसको हेडिंग डालकर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं सम बैरियर टू कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। इसमें इतना ही पॉसिबल है, 3 नंबर का 4 नंबर का, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन जो आएंगे स्टार्टिंग वाले, सॉरी ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको 3 का बोल रही थी, तो इसके लिए सॉरी, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए आप, इतना इनफ है 4 नंबर में। और अच्छा लिखिए, मतलब मेरा मतलब है कॉपी में आप अच्छा लिखना, और एक्सप्लेन जो कर रहे हो ना आप अपनी बात को, अगर उसको थोड़ा हाईलाइट वे में यूज करोगे, जैसे कि आप ये लिख रहे हो, हेडिंग लिख रहे हो, तो थोड़ा हाईलाइट कर दोगे तो अट्रैक्टिव भी लगेगा आपको, जो एग्जामिनर होगा उसको पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने हाईलाइट करके लिखा है, कि बच्चे को पता है, कि पता है उसको क्या लिखना है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देती हूँ, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। 4th क्वेश्चन है, अब एक मिनट मैं अभी पढ़ती हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं पढ़कर बताती हूँ आपको। व्हाट शुड एन ऑर्गेनाइजेशन टू डू टू ओवरकम इट्स बैरियर। हमें क्या ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम क्या कर सकते हैं हम अपने बैरियर टू कम्युनिकेशन को ओवरकम करने के लिए, उसको कम करने के लिए, ठीक है। तो हमें इसमें हमें बताना है क्या क्या, किस वे में, मतलब हम क्या करके उस बैरियर जो आ रहे हैं हमारे उनको ओवरकम करेंगे। तो हम इसको पॉइंट्स में करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, डी पार्ट है ये हमारा। what should an organization what should an organization do to overcome करने के लिए बैरियर को, इट्स बैरियर, कि जो भी हमारे बैरियर में जो भी कम्युनिकेशन आ रही है, कम्युनिकेशन में जो बैरियर आ रहे हैं उसको ओवरकम हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ आंसर। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इसमें, जो भी पहले एक लाइन लिखेंगे, जो भी हमारे पॉसिबल गेटवे हैं, या इसको आप थोड़ा ऐसे लिखेंगे, पॉसिबल गेटवे टू अवॉइड बैरियर, कि हमारे पॉसिबल गेटवे जो है वो क्या है, लिखेंगे हम आंसर में, पॉसिबल गेटवेज टू, सॉरी यहाँ पे आएगा टू अवॉइड बैरियर। क्या क्या तरीके हैं हमारे गेटवे टू अवॉइड बैरियर। क्लियर। मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ, जरा 2 मिनट रुकिए आप पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हमें जैसे अवॉइड करने हैं ओवरलोड, मतलब कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना लेके उसको अवॉइड करना होगा, कि हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे। क्या हमारे बैरियर किस लिए आते हैं, कि जब हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। क्या समझ में आया, कि जब आप किसी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ लेते हैं तो आपको क्या होगा, जो सबसे पहले लिया आपने, जो पुरानी है वो आप भूल जाओगे। तो इसका रीजन क्या है, हम उसको कैसे कर सकते हैं, हमें अवॉइड करना होगा ओवरलोड इंफॉर्मेशन को, मतलब जो इंफॉर्मेशन को उसको ओवरलोड ना लेके, ठीक है। तो हम इसको पॉइंट में लिखेंगे, तो लिखेंगे हमारा फर्स्ट अवॉइड, क्या करनी होगी हमें, अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड, क्लियर। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया कि अवॉइड इंफॉर्मेशन, अवॉइड करनी होगी हमें ओवरलोड इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट है यूज कॉमन लैंग्वेज। हमें कॉमन लैंग्वेज यूज करनी होगी। ऐसा जरूरी नहीं होगा कि अगर कोई हमें लैंग्वेज से क्या, कॉमन लैंग्वेज से क्या मतलब, अगर हम कम्युनिकेशन करने के लिए अगर हम हिंदी वर्ड, मतलब हिंदी लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं, तो उसका हम, जरूरी नहीं आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, नहीं, आप हिंदी में भी करो तो कम्युनिकेशन हो जाएगी हमारी, और हमारी जो बैरियर है, मतलब बैरियर नहीं आएंगे। अगर जैसे एक पर्सन है वो हिंदी में बात कर रहा है, जो दूसरा पर्सन है वो इंग्लिश में बात कर रहा है, उसको समझ में ही नहीं आएगी फिर, तो हम उसको ऐसी लैंग्वेज में बात करेंगे जिसमें दोनों को कंफर्टेबल हो, कॉमन लैंग्वेज हो। हिंदी कॉमन लैंग्वेज ही है, आपको तो पता ही है सबको, तो ये हम इजीली
इसको अवॉइड कर सकते हैं, मतलब बैरियर को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे, क्या होगा, यूज कॉमन लैंग्वेज यूज करके, यूज कॉमन लैंग्वेज। थर्ड लेते हैं हम, थर्ड है हमारा यूज एप्रोप्रिएट स्टाइल। हमें यूज करना होगा एप्रोप्रिएट स्टाइल से मतलब है कि हमें कुछ ज़्यादा, मेरा मतलब है कि कुछ ज़्यादा स्टाइल वगैरह ना यूज़ करके कॉमन यूज़ करना है। कुछ ज़्यादा कुछ भी कर रहे हो मतलब कुछ अलग स्टाइल में नहीं करना है, नॉर्मल वे में यूज़ करेंगे तो बैरियर कम आएंगे हमारे कम्युनिकेशन में। यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्या, यूज एप्रोप्रिएट स्टाइल। यूज एप्रोप्रिएट स्टाइल। क्लियर। अब हम लेंगे फोर्थ पार्ट क्या होगा हमारा, क्या, इनकोड द मैसेज वेल। हमें जो भी मैसेज है उसको इनकोड करने अच्छे, मतलब ठीक से अगर हम उसको जो हमारा सेंडर होगा वो सेंडर मैसेज करेगा, मतलब मैसेज जो देगा तो जो इनकोड करेगा, पहले सेंडर की बात को मैसेज इनकोड करेगा, ठीक है। तो ये अगर वो अच्छे से करेगा तो हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, लिखेंगे हम एनकोड द मैसेज वेल। क्लियर, एनकोड द मैसेज वेल। फिफ्थ पार्ट लिखेंगे हम, फिफ्थ पार्ट है अवॉइड साइकोलॉजिकल बैरियर। हाँ, साइकोलॉजिकल बैरियर कि हमें ज़्यादा कोई भी साइकोलॉजिकली सोचना नहीं है, ठीक है। तो एनकोड करना होगा, अवॉइड करना होगा हमें, मतलब साइकोलॉजिकली बैरियर को, ठीक है। तो लिखेंगे हम अवॉइड साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। अब हम लिखेंगे नॉलेज ऑफ ऑडियंस बिफोर कम्युनिकेशन। हमें जैसे ये है, सबसे पहले तो है नॉलेज ऑफ ऑडियंस। जो ऑडियंस को नॉलेज होनी चाहिए, मतलब हमें जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमें उससे जो हम देंगे उससे पहले हमें खुद को पता होना चाहिए। मतलब अगर हम आपको गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो ये ऑफ कोर्स सी बात है, बैरियर तो आएगा ही कम्युनिकेशन में कि आप उसको जैसे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तो गलत दे रही हूँ, तो ये गलत बात है ना। गलत बात से मेरा मतलब है कि हमारा कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा। तो हम इसको लिखेंगे क्या, नॉलेज ऑफ, 6 पॉइंट है, नॉलेज ऑफ ऑडियंस बिफोर कम्युनिकेशन, ठीक है। हम नेक्स्ट लिखेंगे, क्या है हमारा, क्या कर सकते हैं हम, अब हम अपनी जो लिसन और रीड करें केयरफुली। लिसन का जब हम करेंगे ओरल कम्युनिकेशन में, अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हमारे कोई भी बैरियर नहीं आएगा। अगर हम रिटन में उसको अच्छे से रीड करेंगे तो कोई रिटन कम्युनिकेशन में कोई भी बैरियर नहीं आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिसनिंग, क्या लिखेंगे, लिसन एंड रीड केयरफुली, लिसन एंड रीड केयरफुली। क्लियर। हम 8 मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर हम 8 भी लिखेंगे तो इनफ होंगे हमारे लिए। तो एक और पॉइंट लिख लेते हैं, बी ओपन, फ्रैंक एंड पॉजिटिव। सबसे मेन पॉइंट है बी ओपन, फ्रैंक एंड पॉजिटिव। हमें अब किसी भी कम्युनिकेशन में, जैसे ओरल कम्युनिकेशन हो, रिटन कम्युनिकेशन हो,
उसको हमें बैरियर को, हमें बाधाओं को कम करने के लिए क्या है, ओपन होना होगा, फ्रैंक होना होगा, पॉजिटिव रहना होगा। ये अच्छा होगा हमारे कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। जल्दी से आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसके लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे, वो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप कॉपी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से रफ करती हूँ मैं। में हमारा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमें टूल्स क्या मतलब है हमें बताना है, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, और उसके हमें कुछ मॉडर्न टूल्स बताने हैं। नेम सम मॉडल टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमें कुछ मॉडल टूल्स के नेम बताने हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, मॉडर्न टूल्स कम्युनिकेशन के। तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, ये पार्ट है ये, व्हाट डू यू mean by tools of communication ठीक है, और हमें क्या बताना है, नेम सम मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ नाम बताने हैं हम कुछ मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन के। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया आपको? तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बताएंगे आपको टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है। तो अ वाइड वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स आर यूज फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल कम्युनिकेशन। तो हमारे जो वाइड वैरायटी होती है, मतलब कम्युनिकेशन टूल्स की, वो यूज होती है हमारे इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में। कैसे? दीज टूल्स इंक्लूड मेल, जैसे हमारे जो कम्युनिकेशन के टूल्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के, वो ईमेल के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू? टूल्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? ईमेल होता है, टेलीफोन्स होता है, सेल फोन्स होता है, ये सब स्मार्टफोन हो गए, कंप्यूटर हो गए, वीडियो हो गए, कोई भी वेब कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गई, वैसे ये सब टूल्स होते हैं। सोशल नेटवर्किंग हो गए, एज वेल एज क्या क्या हो सकते हैं, ऑनलाइन कोलैबोरेशन, जैसे आप कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या फिर कोई ऑनलाइन कोलैबोरेशन कर रहे हैं। कोलैबोरेशन से मतलब है जहाँ पे हम दो, मतलब कितनी भी हमारी जो कैसे बताऊँ मैं आपको, कोलैबोरेशन होता है जैसे दो समूह हैं, दो ग्रुप्स हैं, वो एक साथ एक ही चीज के ऊपर कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक ही चीज के ऊपर कोई डिस्कशन चल रहा है, तो ये हो गया कोलैबोरेशन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, और प्रोड्यूस कर रहा है कोई प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये होता है हमारा टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या? तो सबसे पहले हम लिखते हैं अ वाइड वैरायटी। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अंदर लिखेंगे क्या है, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो लिखेंगे हम, स्टार्टिंग करेंगे क्या, अ वाइड वैरायटी क्या, अ वाइड वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स। क्या होती है हमारी वैरायटी जो होती है, वाइड वैरायटी जो होती है ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स क्या होती है, किसके लिए यूज करते हैं, मतलब किसके लिए यूज करते हैं। कम्युनिकेशन टूल्स आर यूज्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल एंड
इंटरनल कम्युनिकेशन में, ठीक है। जो हमारे टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दीज, मतलब हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं किस किस के क्या क्या हमारे किस किस के थ्रू कर सकते हैं हम, क्या क्या टूल्स हो सकते हैं। टूल्स का मतलब है किसके द्वारा हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हो गया दीज टूल्स इंक्लूड, कौन कौन से हम लिखेंगे, इंक्लूड मेल हो गई हमारी, क्या हो गई, स्टार्ट करते हम लिखना कौन कौन से, मेल हो गए, ईमेल्स हो गए, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम, सेलफोन हो गए, टेलीफोन्स हो गए, टेलीफोन्स, सेलफोन्स, ठीक है, टेलीफोन्स, सेलफोन्स, और क्या लिख सकते हैं, स्मार्टफोन, जिसके भी थ्रू हम स्मार्टफोन से क्या कर सकते हैं, मतलब स्मार्टफोन से ईमेल्स के थ्रू हम रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कॉल के थ्रू हम ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्लियर? ये सब हमारे टूल्स हैं, मतलब जो भी रिक्वायर हो रही है, हमें रिक्वायरमेंट हो रही है, किस किस के क्या क्या जरूरत पड़ती है, ये सब इसके टूल्स हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। इसमें आगे लिखते हैं हम, स्मार्टफोन्स हो गए हमारे, कंप्यूटर्स हो गए, कंप्यूटर्स, वीडियोस, जैसे आप मेरी वीडियोस देख रहे हो ऐसे, ठीक है, वीडियोस एंड वेब कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है हमारी, ठीक है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग। क्लियर? और हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, सोशल, क्या हो सकता है वेब कॉन्फ्रेंस के लिए टूल्स जो यूज करते हैं वो, और क्या, इसके साथ साथ हम सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, जैसे हमने कोई पोस्ट शेयर करी या कोई भी एक वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डाली, तो हम नेट पे जाके कुछ सर्च कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई हमारी, हमने कोई भी वेबसाइट बनाई, जैसे वेबसाइट पे हमने इंफॉर्मेशन डाली, तो दूसरा जिसको नीड है वो सर्च कर रहा है गूगल पे और उस इंफॉर्मेशन को ले रहा है, तो ये भी हमारे रिटन कम्युनिकेशन में आएगी, ठीक है। ये भी टूल है हमारा, तो हम लिखेंगे इसको नेटवर्किंग और एज वेल एज क्या, एज वेल एज किस क्या हो सकते हैं हमारे, ऑनलाइन कोलैबोरेशन, ऑनलाइन कोलैबोरेशन। क्लियर? ऑनलाइन कोलैबोरेशन क्लियर इतना। अब हम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द रिसीवर वी कैन डिवाइड द कम्युनिकेशन इनटू टू। हम अकॉर्डिंग किसके बेसिस पे, रिसीवर के बेसिस पे हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन और एक होती है मैकेनिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, पहले लाइन को, क्या होगी हमारी लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of, किसके बेसिस पे, बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिसीवर, presence of the receiver we can डिवाइड कर सकते हैं, we can divide कम्युनिकेशन टूल को इन टू, किसमें, सबसे पहले होगा डायरेक्ट, कौन सा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, और सेकंड होगा हमारा, क्या बताया मैंने, मैकेनिकल कम्युनिकेशन।
ये हमारे दो होते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होती है हमारी? डायरेक्ट कम्युनिकेशन होते हैं वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो होते हैं उसको हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी इंटरव्यू हो गया, कोई भी मीटिंग हो गई हमारी, ठीक है, सेमिनार हो गया, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है वो होती है हमारी डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अगर आपको इसके अंदर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, मैं लिख के बता देती हूँ। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में, चलिए पहले मैंने आपको बता दिया कि ये होते हैं हमारे दो, तो डायरेक्ट के अंदर लिख लेते हैं हम क्या, द कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस द सॉरी the communication which takes place, क्या पे कोई प्लेस लेते कोई भी कम्युनिकेशन के लिए प्लेस लेते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन में, टेक प्लेस फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, क्या होती है हमारे फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, सॉरी यहाँ पे हम कम्युनिकेशन नहीं लिखेंगे तो भी इसका मीनिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। क्या कि फेस टू फेस इज कॉल्ड, फेस टू फेस बात करनी है या फिर कोई भी हमारी फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है वो हमारी क्या होगी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। क्या होगी हमारी डायरेक्ट कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल क्या होगी इसकी एग्जाम्पल, सॉरी ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा हमारा एग्जाम्पल, मीटिंग्स, ठीक है, मीटिंग्स हो गए हमारे, इंटरव्यू हो गया, ठीक है, सेमिनार हो गया, ठीक है, ऐसे ये होते हैं हमारे डायरेक्ट कम्युनिकेशन। थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, लाइन से बाहर चला गया है। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू और सेमिनार्स एक्सेट्रा, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में यह आता है। और मैं आपको बता देती हूँ इसको एक्सेट्रा मतलब ये तीनों मतलब कुछ भी हो सकता है जो हमारे फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट है दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर सेंडर एंड रिसीवर बोथ फेस ईच अदर। क्या होता है ये, ऐसा मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि दिस इज the most common form of communication, किसकी कम्युनिकेशन फॉर्म की, ठीक है, क्या, जिसमें हम वेयर, जब, व्हेन, सेंडर और रिसीवर, क्या, जब हम सेंडर और रिसीवर फेस टू फेस होता है एक दूसरे के, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे इस वे में, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन, जब सेंडर एंड रिसीवर बोथ फेस ईच अदर, सेंडर एंड रिसीवर बोथ फेस ईच अदर, बोथ फेस ईच अदर। चलिए फिर नेक्स्ट होगा हमारा मैकेनिकल कम्युनिकेशन, उसके बारे में लिखेंगे। इतना नोट डाउन करिए जल्दी से। मैकेनिकल कम्युनिकेशन बताती हूँ फिर मैं।
चलिए मैकेनिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? मैकेनिकल कम्युनिकेशन से मतलब है अगर कोई भी आप कम्युनिकेशन किसी भी टेक्स्ट मैसेज या किसी भी मैकेनिकल से मतलब है किसी भी जैसे कोई भी जैसे फ़ोन के थ्रू आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, तो ये क्या हो गई हमारी मैकेनिकल कम्युनिकेशन, जिसमें हम फेस टू फेस ना होके किसी प्रोडक्ट मतलब किसी भी मैकेनिकल चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, वो होती है हमारी मैकेनिकल कम्युनिकेशन। तो अब हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इन द लास्ट सेंचुरी रेवोल्यूशन टेली कम्युनिकेशन जो होता है हमारा हैज़ डायरेक्टली एलर्टेड कम्युनिकेशन। आप इसको ऐसे ना लिख के, थोड़ा ये लॉन्ग लगेगा आपको, तो मैं आपको सम मॉडर्न टूल्स बता देती हूँ, इसके डायरेक्ट मॉडर्न टूल्स। तो इसमें लिखेंगे हम क्या? इसमें सम मॉडल्स टूल्स ऑफ मैकेनिकल कम्युनिकेशन। मैकेनिकल कम्युनिकेशन आर क्या होंगे वो बता रही हूँ मैं आपको, पॉइंट आउट कर मतलब पॉइंट्स बना के लिखिए आप। क्या? सर्कुलर फोन्स, सेल फोन हमारे मैकेनिकल कम्युनिकेशन में टूल्स होंगे, हमारे मॉडर्न टूल्स होंगे। तो हम लिखेंगे पहले सेलर फोन। क्लियर? क्या हो गए? सेलर फोन्स। क्लियर? सेकंड होंगे हमारे, क्या होगा? हमारे टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज हम किसके थ्रू किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, फोन के थ्रू कर रहे हैं, ये हमारा मैकेनिकल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे टेक्स्ट मैसेज। कोई भी हम टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं किसी को, वो भी हमारे टूल्स में मतलब मॉडर्न टूल्स में ही आएगा। ठीक है, फिर हम लिख रहे हैं कोई भी फैक्स, जो भी हम फैक्स लिख रहे हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हैं हम ईमेल्स। क्या लिख सकते हैं? ईमेल, ये भी हमारा मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन आएगा। एक और पॉइंट्स लिख देते हैं हम, टेलीफोन। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसका है फिफ्थ, टेलीफोन्स। ये भी हमारे मॉडर्न टूल्स में आएंगे, मॉडल कम्युनिकेशन मॉडल टूल्स मैकेनिकल कम्युनिकेशन के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि होगा हमारा ग्रामर पोर्शन का। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो इतना ही हम यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।